Welcome. Today our first topic from class 9th physics lecture first. First of all, what is mean by science? साइंस के डेरिवेशन जो है वो क्या है, डिफिनीशन क्या है और उसके जो है ब्रांचेस क्या है. सबसे पहले डेरिवेशन पे हम लोग आते हैं कि डेरिवेशन जो है साइंस की वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन जो होता है साइंस का टेकन from Latin words which means scientia. ये साइंस की जो वर्ड्स है इसको लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सैंशिया. और सैंशिया का मतलब क्या चीज़ है? विच मीन्स नॉलेज. अब हमारे पास जो है सैंशिया का तो हम लोगों को समझ आ गया कि सैंशिया जो ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है नॉलेज. अब उसी नॉलेज को हम लोग जब गेन करते हैं तो उस नॉलेज को जो है हम लोग किस ज़रिए से किस सोर्स से जो हम लोग उसको गेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग देखते हैं कि नॉलेज को हम लोग जो है किस ज़रिए से जो है वो ले लेते हैं. नॉलेज हम लोग जब वही नॉलेज, ये सैंशिया का मतलब है नॉलेज, तो उसी नॉलेज को जब हम लोग लेते हैं किस ज़रिए के साथ हम लोग लेते हैं इसको फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स द नॉलेज gain from an experiment and observation. The knowledge gain from an experiment and observation. जब हम लोग नॉलेज इल्म जो है वो हासिल करते हैं या तो मुशाहिदे से या तजर्बे से, तो उसका नाम है साइंस. दूसरा है हमारे पास डिफिनेशन ऑफ साइंस. डिफिनेशन ऑफ साइंस ऑलरेडी आप लोगों के पास ये है, द नॉलेज गेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो हमारे पास दो हैं. उसका एक है आप लोगों के पास टू ब्रांचेस हैं. एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जो है हमारे पास क्या चीज़ है? नॉन लिविंग थिंग्स. द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस. ये जो आप लोगों के पास है फिजिकल साइंस, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. किस चीज के बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स. द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस. अब हमारे पास जो है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? फिजिकल साइंस जो है वो हमारे पास है एज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमारे पास जो है इसके और भी ब्रांचेस है बहुत से, लेकिन आप लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री को ही फ़िलहाल देख लें. उसके बाद है लिविंग थिंग्स, जो हमारे पास जो जानदार हमारे पास जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो लिविंग थिंग्स है. तो उसका है हमारे पास बायोलॉजी. दूसरा जो है इसका हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी, ये भी आप हमारे पास है, ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में आ रहे हैं.
उसके बाद है हमारे जो टॉपिक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो वो कमेंट्स में बता करके हम लोग जो इसका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इस टॉपिक में इस साइड पे हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे साइंस की डिराइवेशन हमारे पास आया था, किस जुबान से लिया गया है, डिफिनेशन हमारे पास आ गया उसका, और उसके जो ब्रांचेज है वो भी आ गए। कुछ लोग जो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या चीज़ है, फिजिकल साइंस जो है वो क्या चीज़ है। तो हमारे पास आज जो है ये आप लोगों के सामने है फिजिकल साइंस, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, फिजिकल साइंस है। एज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस जो है वो हमारे पास है लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी। आप लोग यहाँ तक इसको अगर कोई मुश्किल हो तो वो बता सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिजिक्स, सेकंड जो पोर्शन है हमारा वो है फिजिक्स। फिजिक्स जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इसके डेरिवेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है और उसकी ब्रांचेस जो है हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है डिराइवेशन। फिजिक्स का जो डिराइवेशन है, फिजिक्स का जो वर्ड्स है वो लिया गया है फिजिकोस से। तो ये हमारे पास किस जुबान से लिया गया है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड physicos, which means nature, या नेचुरल थिंग्स। डिराइवेशन जो होता है फिजिक्स का, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका जो डिराइवेशन है उसको लिया गया किसी ग्रीक वर्ड से, जिस वर्ड से लिया गया उसका वो जो है आप लोगों के पास है फिजिकोस है, जिसका मतलब है नेचर या नेचुरल थिंग्स। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हमारे पास नेचुरली आते हैं वो सब हमारे पास जो है हम लोग इस फिजिक्स में जो है हम लोग पढ़ते हैं। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स का अगर दूसरा डिफिनेशन आप लोग देख ले तो ये द साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहलाता है। मतलब फिजिक्स के जो दो एक डिफिनेशन जो है हम लोग हमेशा डेली लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं, इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन या देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। एक डिफिनेशन तो इसका ये है कि दूसरा जो इसका डिफिनेशन है वो आप लोगों के पास है द साइंस ऑफ मेजरमेंट। कुछ लोग इसको मेजरमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसको मेजरमेंट कहते हैं। द साइंस ऑफ मेजरमेंट को आप लोग फिजिक्स भी कह सकते हैं। और दूसरा इसका जो डिफिनेशन है हम लोग जो डेली पढ़ते हैं वो हमारे पास है द ब्रांचेस ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, energy and their interaction। मतलब हमारे पास जो साइंस का फिजिक्स का जो है हमारे पास डिराइवेशन आया कि डिराइवेशन जो हम लोग किस लैंग्वेज से लेते हैं, किस जुबान से लेते हैं और कौन सा वर्ड्स है जिस वर्ड से हम लोगों ने ये फिजिक्स जो है वो निकाला हुआ है, वो आप लोगों के सामने है, फिजिकोस है, विच मीन्स नेचर या नेचुरल थिंग्स। उसके जो दो डिफिनेशंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है। एक है द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ये जो है मॉडर्न डिफिनेशन है। द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। वो साइंस जिसमें हम लोग पैमाइश की बात करते हैं तो वो जो है हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। दूसरा जो इसका डिफिनेशन है वो हमारे पास है, हम लोग डेली लाइफ में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। यहाँ तक जो है आप लोगों को अगर कोई मुश्किल हो वो भी आप लोग फिर कमेंट्स में बता सकते हैं। और दूसरा जो इसका मैथमेटिकल जो डिफिनेशन है वो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, उसका जो इक्वेशन के तौर पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम लोग इसको मैथमेटिकल डिफिनेशन मेंशन कर सकते हैं एज लाइक E इज इक्वल टू, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन जो है इसका फिजिक्स के डिफिनेशन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमारे पास है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब आप लोगों के पास है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी मास, E मीन्स एनर्जी जिसका यूनिट है आप लोगों के पास है जॉल, और M मीन्स मास जिसका यूनिट है किलोग्राम, और C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये C को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। तो आप लोगों के पास है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass according to theory of relativity Einstein। यहाँ तक हमारे पास जो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन इसका आ गया। उसके बाद है हमारे पास कुछ ब्रांचेज है इसी के फिजिक्स के, वो हमारे पास दो ब्रांचेज हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर जगह है हमारे पास नहीं है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रांचेस जो है वो मैं थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को नज़र ना आए तो फिर मैं उस साइड पे भी लिख सकता हूँ ना, वो साइड भी खाली है थोड़ा हमारे पास। ब्रांचेस जो इसके दो हैं, कौन से दो ब्रांचेस हैं, मेन जो इसके ब्रांचेस है वो दो है हमारे पास। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा जो है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देखो ये जो आप लोगों के पास है ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये अलग चीज है। ये ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है ये अलग चीज है, और ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है ये अलग चीज है। यहाँ पर आप लोगों के पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है इसमें आप लोगों के पास दो किस्म के वो ब्रांचेस हैं। एक है आप लोगों के पास क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है आप लोगों के पास मॉडर्न फिजिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। बाकी जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स ये हमारे पास जो है क्या चीज़ है, और मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारे पास क्या चीज़ है। देखो 20th सेंचुरी से पहले, बिफोर 20th सेंचुरी, द फिजिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। इसको आप लोग न्यूटनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको न्यूटनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं आप लोग, न्यूटनियन फिजिक्स। और जो आप लोगों के पास मॉडर्न फिजिक्स है इसको आइंस्टाइनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं। इसको आप लोग आइंस्टाइनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं। ये जो आप लोगों के पास क्लासिकल फिजिक्स है या न्यूटनियन फिजिक्स है, ये बिफोर 20th सेंचुरी, मतलब 20 सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स था उसका नाम था क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटनियन फिजिक्स। अब जो 20 सेंचुरी के बाद, मतलब 20th सेंचुरी के आफ्टर 20th सेंचुरी, उस फिजिक्स का नाम रखा गया था मॉडर्न फिजिक्स या आइंस्टाइनियन फिजिक्स। अब इसके भी कुछ ब्रांचेज है और इसके भी कुछ ब्रांचेज है। मॉडर्न, ये जो आप लोगों के पास क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले जो इसका ब्रांच आ रहा है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है आप लोगों के पास वो क्लासिकल फिजिक्स में है, और हीट फिजिक्स जो है वो आप लोगों के पास, हीट जो आप लोगों के पास एक ब्रांच है फिजिक्स का, वो भी आप लोगों के पास क्लासिकल में है। थर्मोडायनामिक्स वो भी आप लोगों के पास क्लासिकल फिजिक्स में है। साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है आप लोगों के पास, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांचेज है। और मॉडर्न फिजिक्स जो है इसके कुछ ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करवा रहा हूँ। आप लोगों के पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और तीसरा जो है आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स। ये आप लोगों के पास है मॉडर्न फिजिक्स। दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आप लोग इसको गौर से देख लें। क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटनियन फिजिक्स, देखो फिजिक्स के दो ब्रांचेस थे।
उनमें से एक था क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटनियन फिजिक्स, इन दोनों में ये सेम, दोनों एक ही चीज़ है, क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटनियन फिजिक्स। मतलब 20वीं सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स था वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। 20वीं सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स आया उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और इसके भी कुछ ब्रांचेज है, इसके भी कुछ ब्रांचेज है। इसका जो ब्रांचेज है वो मैकेनिक्स, हीट, साउंड, ऑप्टिक्स, और आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, ये सारे जो आप लोगों के पास क्लासिकल फिजिक्स थे। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स या आइंस्टाइनियन फिजिक्स भी इसको कह सकते हैं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स कौन सा फिजिक्स है? जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के मटेरियल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा जो है आप लोगों के पास पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो प्लाज्मा वाला फिजिक्स है वो आप लोगों के पास है मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेस है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों को अगर कोई मुश्किल हो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं।